समाज के विद्वानों के बीच में आया हूं और अपनी बातों को रख रहा हूं। मैं अपने समाज के युवाओं से, अपने समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। किसी भी जात के खिलाफ लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। किसी जात के खिलाफ लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। हम अगर कभी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, हम अगर कभी SC ST के खिलाफ बोलते हैं, तो यह खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है और अन्याय का होता है, ना कि किसी जात का होता है। खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है, अन्याय का होता है, ना कि किसी का जात का होता है। अपने जात के लिए लड़ना किसी जात का विरोध नहीं होता है। और अगर ये कोई अपना विरोध समझता है या अपने जात का विरोध समझता है, तो ये उसकी मानसिकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उसकी मानसिकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। लोग आरक्षण से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पैदा कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य और परशुराम नहीं पैदा कर सकते। नहीं पैदा कर सकते। हम किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारा सिद्धांत रहा है कि हम 5 घर में भिक्षा मांगते थे, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, 6वें घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। अगर वो चाहते तो अपने किसी रिश्तेदार, नातेदार या ब्राह्मण समाज के किसी भी लड़के को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ब्राह्मणों का हमेशा काम रहा है सही नेतृत्व के हाथों में देश को देना। ब्राह्मणों का हमेशा काम रहा है सही नेतृत्व के हाथों में देश को देना। जिन ब्राह्मणों ने अपनी गर्दनें कटवाई 700 साल पहले भी आप द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, षष्टमी मनाते थे, और 700 साल बाद भी आप द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, षष्टमी मनाते हैं, तो यह ब्राह्मणों की देन है। जैसे पता चलता था कि सुबह मुगल आक्रमण करेंगे, ब्राह्मण बच्चों को वेद शास्त्र रटा दिए जाते थे, और वेद शास्त्रों को जलाए जाने के बाद पुनः वेद शास्त्र की रचना होती थी। ये त्याग है हमारे ब्राह्मणों का। आजादी की लड़ाई में 90% हमारे जात बिरादर के महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन हमने कभी यह घमंड नहीं किया कि वो हमारे जात के थे, क्योंकि हम हमेशा राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, कभी जात की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मंगल पांडे ने जब आजादी की पहली गोली चलाई थी, तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए चलाई थी। चंद्रशेखर आजाद तिवारी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए, तो वो अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्र के लिए। हमारी जो धड़कनें हैं हमेशा राष्ट्र के लिए धड़कती हैं। लेकिन याद रखिए अब अगर अब आप अपने जात की बात नहीं करेंगे, तो आप विलुप्त होने के कगार पर हैं। और आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा कि ब्राह्मण भी कोई जात हुआ करती थी। आप धर्म के लिए लड़ते हैं, आप 370 के खिलाफ लड़ते हैं। चाइना बॉर्डर पर, सियाचिन में, पीओके पर जब तनाव बढ़ता है, तो घर में रोटी हम नहीं खाते हैं कि हमारा देश संकट में है। ऐसी सोच रखने वालों को लोग गालियां दे रहे हैं इस देश में। ऐसी सोच रखने वालों को लोग गालियां दे रहे हैं। हम पूरे देश के लिए लड़ते हैं, पूरे धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब हमारी हत्याएं होती है, तो एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है बोलने के लिए। तब एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। किसी भी जात बिरादर के एक व्यक्ति की हत्या हो जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है। किसी भी जात बिरादर की एक भी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाए, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है। हमारे ही समाज के लोग, जिसमें उत्तर प्रदेश से आया हूं, उस उत्तर प्रदेश में 5, 3, 8, 6 के मेरे प्यारे भाइयों, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। और सुनिए, जंग जो लड़ी जाती है वो संख्या बल से नहीं, अपने हौसले और ताकत से लड़ी जाती है। अपने हौसले और ताकत से लड़ी जाती है। किसी
की चिंता मत करिए। लोग संख्या बता रहे हैं कि हम 85% है, 88% हैं, तो याद रखिए जंगल में भी सियार कुकुर बिलार की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन राज हमेशा शेर करता है। आपके खून में वो ताकत है, आपको कोई हरा नहीं सकता, बस जागने की आवश्यकता है। और हाथ जोड़ करके एक निवेदन और है, यहाँ पर इतने विप्र बंधु आए हैं, मैं जानता हूँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन याद रखिए राजनीतिक पार्टी से कितना भी प्रभावित रहिए, लेकिन जब बात समाज की है तो समाज के लिए खड़े हो जाइए। आप सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है, भाजपाई है, आप वामपंथी है, आप दक्षिणपंथी है, आप राष्ट्रवादी हैं, आप समाजवादी हैं, यह मायने नहीं रखता। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप हमारे अपने हैं और आपके लिए हम हमेशा आवाज उठाएंगे और आप हमारे लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दुगनी ताकत के साथ, दुगने उत्साह के साथ पुनः फिर तैयारी होगी। और ये जो गार्डन है, इसमें लोगों के बैठने की जगह नहीं रहेगी। अगला कार्यक्रम कुछ ऐसा होगा। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। समय की मर्यादा है और बहुत आभार आपका जो आपने हमारे समय सीमा को बढ़ाया, क्योंकि मुझे 5 मिनट का ही समय मिला था, 5 मिनट का ही समय मिला था। लेकिन आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में दहाड़ कर नहीं बोलूंगा तो कहाँ दहाड़ कर बोलूंगा, कहाँ दहाड़ कर बोलूंगा। और सुनिए, अपने समाज में सिर्फ बोलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। लोग अपने ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अपने ऊपर अन्याय हो रहे हैं और उसको मौन रूप से स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए, अगर आप गूंगे नहीं है तो बोलिए, अपने समाज के लिए बोलिए। आपकी जितनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को राजनीतिक पार्टियों के लिए ना लगा करके अपने समाज के लिए लगाइए, क्योंकि आपके बाप दादा राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, आपके बाप दादा राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए। बूथ अध्यक्षी, ब्लॉक अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी के अलावा कुछ मिला हो तो बताइए आप। बूथ अध्यक्षी, ब्लॉक अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी के अलावा कुछ मिला हो तो बताइए। तो क्या आप अपने बच्चों को विरासत में पार्टियों की बूथ अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को पार्टियों की बूथ अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी देना चाहते हैं? आपका जन्म, देखिए, मैं सवर समाज के लिए लड़ता हूं और ब्राह्मण सम्मेलन में आया हूं और ब्राह्मण समाज के लिए बोलता हूं, क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ है। एक बात बता दूं, आपका जन्म राजनीतिक पार्टियों के यहाँ नहीं, ब्राह्मणों के घर में हुआ है। और जब आप मरेंगे तो आपके संस्कार भी ब्राह्मणों के हिसाब से होगा। आपका जन्म होता है, आपका संस्कार ब्राह्मणों के हिसाब से होता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए बाद में, पहले समाज के लिए सोचिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब भी ब्राह्मण था, और ये राजनीतिक पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी ब्राह्मण रहेगा। और जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा उस दिन सनातन नहीं रहेगा। मैं इसे बता रहा हूँ। ये 15 किलो चावल पर अपना धर्म बदलने वाले लोग, ये 15 किलो चावल पर अपना धर्म बदलने वाले लोग हमको धर्म का उपदेश देते हैं। 15 किलो चावल पर वाले लोग हमको धर्म का उपदेश देते हैं। मैं बताता हूँ कि धर्म का पालन कौन करता है। एक गरीब ब्राह्मण गांव में रहता है, मैली धोती पहनता है और इतनी मोटी जतुन करता है, लेकिन सुबह उठ करके भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाता है, तब जाकर के हमारा धर्म बचा है। इस तरीके से ब्राह्मणों ने धर्म को आगे बढ़ाया है। और मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने समाज के लिए आप बोले, लड़े, लिखे, जो भी कर सकते हैं करें, क्योंकि आप अपने समाज के हैं, दूसरे के लिए नहीं।